अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक है, खैरियत से है। ये रात का टाइम था और मैंने अपने हस्बैंड से बर्गर मंगवाया था और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत अच्छा बर्गर था। ये अमेरिकन ग्रिल बर्गर था। आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी बिल्कुल इसको, मतलब अंदर से किस तरह से था ये। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल रही थी प्लेट में। वैसे मैंने खाना बनाया हुआ था, लेकिन कभी ऐसा होता है कि खाना रखा हुआ होता है तो फिर मेरा दिल करता है कि ना मैं बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाऊँ। तो मेरे हस्बैंड के जो रेस्टोरेंट है वो भी सामने ही है, तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ फिर। और ये इतना मज़ेदार था, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था ये। तो उस दिन मैंने आई थिंक बनाए हुए थे, दाल बनाई हुई थी, लेकिन मैं खा लेती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैंने दाल बनाई थी। तो ये मैं आप लोग को अंदर से दिखा रही हूँ कि बर्गर अंदर से इस तरह था। फिर ये नेक्स्ट डे था, सैटरडे वाले दिन है ये, शब बारात से एक दिन पहले का व्लॉग। तो मुझे जाना था, आज मेरी वर्कशॉप थी स्कूल की तरफ से। तो मैं उठ गई थी तकरीबन 6:30 बजे और इस टाइम भी मुझे हल्का हल्का फ़ीवर था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी ये क्लास लेने के बाद भी। क्योंकि मेरी क्लास जो थी वो 2 घंटे की थी और इन लोगों ने हमें सुबह से बुला के बिठाया हुआ था। हम 10 बजे से वहाँ पर हॉल में बैठे हुए थे और तकरीबन 4:30 हो गए थे वहाँ से बैठे हम लोग को। फिर 4:30 बजे तक के सर्टिफिकेट हम लोग को दिए गए। तो बस मैं यहाँ पर यही दिखा रही थी कि बस मैं यहाँ से निकल रही थी, स्कूल के टाइम पे ही निकल रही थी। स्कूल के टाइम पे 8:30 बजे ही जाना था। यहाँ पर सैटरडे वाले दिन 8:30 बजे ही जाना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अपनी अलमारी को मैंने इसीलिए कवर करके रखा हुआ था ताकि अगर कभी भी अचानक से बारिश हो जाए तो अलमारी मेरी ख़राब नहीं हो। क्योंकि लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो इतना ज़्यादा पानी आया था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पूरी अलमारी जो वो नीचे से भीग जाएगी। तो इसी वजह से मैंने उसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद ये होता है कि अगर बारिश हो भी जाती है तो फिर वो वहाँ से गीला नहीं होगा, उसके ऊपर शीट के ऊपर पानी आएगा। तो फिर मैं और जो मतलब मेरी ऑनर है आंटी, हम लोग निकल गए थे और हम लोग स्कूल जा रहे थे। क्योंकि पहले मुझे स्कूल में जाना था, स्कूल के बाद मुझे सेमिनार अटेंड करना था। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मॉन्टेसरी क्लास के लिए मेरा जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था वो होने वाला था। लेकिन जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है वो लास्ट ही रह गया मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई थी, कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिला। सिर्फ एंड के जो 2 घंटे की हमारी क्लास थी उसमें जो स्पीच दे रही थी वो जो वहाँ की मैम थी, बस वही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काम की लगी। वो आगे आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस हैं। तो बस मैं उसको आपके साथ ऐसे ही शेयर करूँगी जैसे मैंने क्लास अटेंड की थी। तो काफ़ी ज़्यादा दूर स्कूल तो खैर मेरा बहुत दूर था और उसी के सामने जो निगत पैलेस है मुझे वहाँ जाना था। वो इतना ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन स्कूल काफ़ी दूर था। तो हम लोग अंकल के साथ जा रहे थे और बस पहुँचने ही वाले थे, क्योंकि स्कूल में हमारी जो वहाँ पर पार्टी रखी गई थी और मेरा जो था वो क्लास थी, वर्कशॉप थी। तो मुझे वहाँ जाना था। पूरी स्कूल की टीचर्स जो थी वो वहाँ पर आई थी और मुझे और एक और टीचर थी, उनको जाना था सेमिनार अटेंड करने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से आ नहीं सकी। तो फिर मैं वहाँ पर अकेले ही चली गई थी। तो मुझे तो यही लगा था कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी वो क्लास, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई है कि इतनी ज़्यादा उन्होंने फ़ीस भी चार्ज करें और मतलब कुछ सीखने को भी नहीं मिला। जो मुझे सुनने में आया था कि वहाँ एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ आपको बच्चों के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा फजूल गया है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर ऐसी कोई क्लासेस होंगी तो वो मैं कोशिश करूँगी कि उनको पहले देखूँ, उसके बाद वहाँ पर जाऊँ मैं। तो ये जो सेमिनार रखा गया था वो पीएमआई की तरफ से रखा गया था। यहाँ पर मैं पहले भी एक बार जा चुकी थी। मुझे यहाँ जो एकेडमी थी, इनके जो ऑनर थे वो मुझे समझ में नहीं आए थे। जिस तरह से वो बात कर रहे थे और जिस तरह से वो कन्विंस कर रहे थे, बस ऐसा लग रहा था वो चाह रहे हैं
कि उनके एडमिशन्स हो जाएं बस। आपको कुछ समझ में आए या नहीं आए इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो और ये वाला व्लॉग तो मुझे खैर जल्दी अपलोड करना था शब बारात वाले दिन से पहले, क्योंकि ये सैटरडे का व्लॉग है, लेकिन फिर शब बारात बीच में आ गई थी तो इस वजह से वो पहले मैंने अपलोड कर दिया था। और ये जो PMI की वर्कशॉप का जो मेरा व्लॉग था वो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी व्लॉग था। मैंने इसमें कोई भी इसमें कटिंग नहीं करी, बहुत कम करी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हो तो वो मेरे पास हमेशा सेव रहे। तो वैसे तो आपके पास मेमोरी इतनी होती नहीं है कि हम इसको सेव करके रख सकते हैं, तभी मैं अपने पास सेव करके रख लेती हूँ और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देती हूँ। और मुझे कोई भी इसमें कट करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वहाँ के जो टैबलो वगैरह हो रहे थे वो वाकई बहुत अच्छे हो रहे थे, उनके स्कूल के लिहाज से हो रहे थे। अगर देखा जाए कि वो वर्कशॉप थी या एक एज अ सेमिनार था दूसरे आउटसाइडर के लिए, तो वो बिल्कुल भी उसके लिए नहीं था। बस एंड में हमें जो पॉइंट्स मिल रहे थे, कुछ चीज़ें जो समझ में आई थी, वो कुछ बच्चों पर डिस्कस किया था कि कौन से बच्चे किस टाइप के होते हैं, हमें उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो आगे मेरे आपको व्लॉग्स में नज़र आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और मैं यहीं पर उतर गई थी। स्कूल के करीब ही आगे जाके मेरे जो स्कूल है वो आ जाता है 2 मिनट की ड्राइव पर। तो मैं पैदल वॉक करके चली गई थी अपने स्कूल की तरफ, और ये मेरे स्कूल का रूम था। यहाँ पर मैं बैठी हुई पिक्चर बना रही थी, क्योंकि आज यहाँ पर पार्टी भी थी, फेयरवेल पार्टी थी, 9-10 की पार्टी थी। तो यहाँ पर बाकी सब डेकोरेशन कर रही थी, तमाम स्टूडेंट्स कर रहे थे, टीचर्स कर रहे थे। और फिर मैं जैसे ही 9:45 हुए थे तो फिर मैं अपने वहाँ पर निकल गई थी हॉल की तरफ। बस 5 से 6 मिनट की ड्राइव पर था, तो मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। और यहाँ पर जो काम चल रहा था ये बीच में ही था, उससे आगे थोड़ा जाके निगत पैलेस बना हुआ था, वहाँ पर मेरा मतलब वर्कशॉप थी, सेमिनार था जो हम लोग को अटेंड करना था। तो मैं और दूसरी टीचर्स थी, लेकिन वो आई नहीं, तो फिर मैं अकेले ही चली गई थी। एक टीचर्स थी जो मुझे यहाँ तक के ड्रॉप करके चली गई थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक के आने में थोड़ा सा वो हो रहा था कि स्कूल की तरफ से मैं आ रही हूँ, तो 1-2 मिनट तक के वो मेरे साथ आ जाएं, ताकि स्कूल में भी मुझे अटेंडेंस लगानी थी, इस वजह से मुझे स्कूल बुलाया गया था और बहुत ज़्यादा करीबी था। और बस ये यहाँ पर मैं आपको हॉल दिखा रही हूँ। हम लोग अंदर जा रहे थे और काफ़ी छोटा सा हॉल था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे ओवरऑल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे तो साथ ऐसे ही होता है, बहुत कम चीज़ें मुझे कुछ समझ में आती हैं और अच्छा लगता है। लेकिन ये क्लास तो बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ूल रही थी, और जिसकी वजह से अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मुसलसल हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए थे 4:30 बजे तक।